शाब्दिक सवाल जोड़। आज हम जोड़ के सवाल हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए सवाल को स्वयंसेवक को पढ़ना है। अब इसी सवाल को समूह के किसी एक बच्चे को आगे बुलाकर पढ़ने को कहें। सवाल को किसी एक बच्चे को दोबारा पढ़ने को कहें। कविता के पास 27 रुपए हैं। उसे अनिकेत ने 38 रुपए और दिए। तो बताओ कविता के पास कुल कितने रुपए हो गए? समूह में से किन्हीं दो बच्चों को आगे बुलाकर रखे गए नोटों में से एक को 27 रुपए और दूसरे को 38 रुपए देने को कहें। तो कविता ने उठाए 10 के 2 नोट और एक के 7 नोट और अनिकेत ने उठाए 10 के 3 नोट और एक के 8 नोट। अब हम इन नोटों को मिलाकर देखते हैं कुल कितने रुपए हुए। तो एक के 7 नोट और एक के 8 नोट मिलाने पर कुल 15 रुपए हुए और 10 के 2 नोट और 10 के 3 नोट मिलाने पर कुल 50 रुपए। इस तरह कविता के पास 50 रुपए और 15 रुपए कुल मिलाकर हुए 65 रुपए। चलो अब इकाई दहाई की फ्रेम बनाकर इस सवाल को हल करें। इसमें यह मेहमान घर यानी हासिल का घर भी बनाना जरूरी है। तो कविता के पास एक के 7 नोट हैं, इसलिए इन्हें मैं इकाई के घर में लिखती हूं और 10 के 2 नोट हैं, इसलिए इसे मैं दहाई के घर में लिखती हूं। अनिकेत ने 38 रुपए कविता को दिए तो कविता के पास रुपए बढ़ते हैं इसका मतलब यहां हम जोड़ करेंगे। अब अनिकेत के पास 1 के 8 नोट और 10 के 3 नोट, जिन्हें हमने इकाई और दहाई के घर में लिख दिया है। तो अब हम 1 के नोटों को एक साथ रखते हैं। इकाई के घर में हैं कविता के 7 नोट और अनिकेत के 8 नोट, कुल मिलाकर हुए 15 रुपए। अब क्योंकि हमारे पास 1 रुपए के कुल 15 नोट हैं और हमने 1 रुपए की 10 नोटों को 10 रुपए की 1 नोट से बदलना सीखा है, तो हम यहां से 1 रुपए की 10 नोटों के बदले 10 की 1 नोट ले लेते हैं। अब 1 के कितने नोट बचे हैं? 5 नोट, इसलिए 1 के 5 नोट यहां इकाई के उत्तर के घर में लिखते हैं। अब यह 10 का 1 नोट दहाई के साथ रखते हैं और मेहमान घर में दहाई के स्थान पर लिखते हैं। अब दहाई के घर से 10 के नोटों को जोड़ते हैं। यह कविता के 10 के 2 नोट, यह अनिकेत के 10 के 3 नोट और यह मेहमान घर का 10 का 1 नोट। इस तरह से हुए 10 के 6 नोट यानी कुल 60 रुपए। हम दहाई के घर में उत्तर की जगह पर 6 लिखते हैं। तो जब हमने दोनों के रुपयों को जोड़ दिया तो कुल हुए 65 रुपए। अंत में हम हमारा सवाल पढ़ते हुए उत्तर लिखेंगे। कविता के पास 27 रुपए थे, उसे अनिकेत ने 38 रुपए और दिए, तो कविता के पास 65 रुपए हो गए। अब इसी तरह अलग अलग संख्याएं लेकर जोड़ के सवाल हल करिए।